दोस्तों आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ सिक्किम। सिक्किम भारत का एक बहुत खूबसूरत राज्य है। सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जो चारों तरफ से चार अलग अलग देश की सीमा से घिरा हुआ है। एक तरफ भूटान है तो एक तरफ नेपाल, एक तरफ चीन का तिब्बत है तो एक तरफ भारत। आप समझ सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये टूर होने वाला है। आप भी सिक्किम घूमने आ सकते हैं, लेकिन कैसे आए वो सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। क्या है सही तरीका सिक्किम आने का, जाने का बेस्ट टाइम कौन सा है, कब जाना चाहिए, कुल कितना खर्चा हो जाएगा, A to Z जानकारी आपको सिक्किम टूर से रिलेटेड इस वीडियो में दी जाएगी। आप देश के किसी भी कोने में क्यों ना मौजूद हो, सिक्किम घूमने की पूरी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। तो बिना स्किप किए एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करके जाइएगा। तो चलिए आज चलते हैं सिक्किम। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि सिक्किम कैसे पहुंचा जाए। लेकिन सिक्किम पहुंचने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक और सिक्किम घूमने के लिए गैंगटॉक कम से कम आना पड़ेगा। उसके बाद हम चारों तरफ सिक्किम को आसानी से घूम सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि सिक्किम कैसे आए, जाने के तरीके क्या क्या हैं। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो सिक्किम में एक एयरपोर्ट है पैक्योंग एयरपोर्ट, जहाँ पर दिल्ली और कोलकाता से डायरेक्ट फ्लाइट है। दिल्ली से जो फ्लाइट है उसका टिकट है 4610 के आसपास और कोलकाता से 3000 का टिकट बनता है पैक्योंग एयरपोर्ट तक। पैक्योंग एयरपोर्ट से गैंगटॉक के बीच की दूरी करीब 26 से 27 किलोमीटर है। लेकिन इस एयरपोर्ट पर सिर्फ एक फ्लाइट है, दिल्ली से भी और कोलकाता से भी, तो लिमिटेड है। अगर आपको मिलते हैं तो बेस्ट ऑप्शन ये रह सकता है। दूसरा जो मेजर एयरपोर्ट है सिक्किम का नियरेस्ट वो है बागडोगरा, वेस्ट बंगाल में। यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से डायरेक्ट बहुत सारी फ्लाइट्स अवेलेबल हैं। दिल्ली से टिकट के चार्जेस की बात करूं तो 5690 से शुरू होकर 13000 तक के अलग अलग टिकट्स हैं। डिपेंड करता है कि आपने कितना पहले बुक किया है। बागडोगरा एयरपोर्ट से गैंगटॉक की दूरी करीब 122 किलोमीटर है। टैक्सी आपको मिल जाएंगी 4+1। अगर आप टैक्सी लेते हैं तो ड्रॉप करने के वो 3 से 4000 रुपए चार्ज करेंगे बागडोगरा एयरपोर्ट टू गैंगटॉक। 6+1 टैक्सी लेते हैं तो 5 से 6000 रुपए पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना चाहते हैं तो 250 से 300 रुपए खर्च होंगे। ऑटो रिक्शा और बसेस में आप गैंगटॉक पहुंच जाएंगे। बाय ट्रेन अगर आप गैंगटॉक आना चाहते हैं, सिक्किम आना चाहते हैं, तो जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है सिक्किम का वो है NJP वेस्ट बंगाल या फिर सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल। NJP रेलवे स्टेशन तक देश के अलग अलग कोनों से डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल है। NJP से गैंगटॉक के बीच की दूरी करीब 115 किलोमीटर है। टैक्सी यहाँ भी वही 4+1 टैक्सी 3 से 4000 चार्ज करेगा। 6+1 5 से 6000 चार्ज करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वही 250 से 300 रुपए खर्च करके आप NJP या सिलीगुड़ी से गैंगटॉक पहुंच जाएंगे। देखिए बागडोगरा हो या NJP हो या सिलीगुड़ी, लगभग सब आसपास में ही है। लेकिन यहाँ से गैंगटॉक तक की जो दूरी है वो आपको बाय रोड ही तय करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर आप पैक्योंग पहुंच गए हैं तो सबसे बेस्ट रहता है। अब बात करते हैं बाय रोड की। देखिए फ्लाइट से बागडोगरा, ट्रेन से NJP आने के बाद आप बाकी जर्नी बाय रोड ही करेंगे तो टैक्सी के रेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बस का किराया वो 250 से 300 रुपए खर्च होगा और आप पहुंच जाएंगे। एक चौथा तरीका है कि आप अपनी गाड़ी लेकर आ जाइए, अपनी बाइक लेकर आ जाइए, कार लेकर आ जाइए, ला सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जब आप नाथुला पास जाएंगे या नॉर्थ सिक्किम में लाचीन, लाचुंग घूमने जाएंगे तो आपको परमिट बनवाना होगा। उसकी जानकारी भी मैं आपको अभी इस वीडियो में आगे दूंगा। पांचवा और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप टूर पैकेज बुक कर लीजिए। सिक्किम एक स्टेट टूर है, ये कोई सिंगल सिटी टूर नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपको काफी समय लगने वाला है, काफी सारे चैलेंजेस फेस करने के लिए आपको मिलने वाले हैं। तो ऐसे में अगर आप हेडेक नहीं लेना चाहते हैं, एकदम हैसल फ्री टूर करना चाहते हैं, एकदम रिलैक्स होकर सिक्किम को घूमना चाहते हैं तो आप टूर पैकेज बुक कर दीजिए। सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका टूर पैकेज ही है। बुकिंग डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी है, आप उनसे फोन पर बात कर सकते हैं।
बहुत अच्छा आपका सिक्किम टूर रहेगा आराध्या टूरिज्म के थ्रू। अगर आप हमारा नाम लेते हैं, MS व्लॉगर का नाम लेते हैं, तो आपको 10% पैकेज पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मेरे हिसाब से पैकेज एक बेस्ट ऑप्शन रह सकता है। ये तो बातें होती हैं सिक्किम में एंट्री लेने तक की, सिक्किम पहुंचने तक की। अब बात करते हैं कि सिक्किम आने के बाद यानी गैंगटॉक पहुंचने के बाद हमें वहाँ रुकना कहाँ है और उसको घूमना कैसे है। देखिए, अगर आप सुबह सुबह बागडोगरा या NJP से चलते हैं तो 4, 5 या 6 घंटे में आप गैंगटॉक पहुंच जाएंगे, यानी कि दोपहर तक आप आसानी से गैंगटॉक पहुंच जाएंगे। इसमें एक फ़ायदा आपका ये होगा कि आप चाहे तो सेम डेज गैंगटॉक के लोकल साइट्स को विजिट कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप उस दिन आराम कीजिए और शाम को इवनिंग में आप गैंगटॉक के फेमस MG मार्ग को घूमने निकल जाइए। महात्मा गांधी रोड, महात्मा गांधी मार्ग गैंगटॉक की जान है। गैंगटॉक का मॉल रोड भी यही है। मेरा जितना एक्सपीरियंस गैंगटॉक के साथ रहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इतना खूबसूरत रोड अभी तक नहीं देखा है। शिमला घूमे, मनाली घूमे, बहुत सारे अलग अलग मॉल रोड हमने देखे, लेकिन गैंगटॉक के MG रोड की, MG मार्ग की खूबसूरती वाकई में देखने लायक है। तो इवनिंग में आप वहाँ घूम सकते हैं। लेकिन इससे पहले बात करते हैं कि गैंगटॉक में होटल्स कहाँ लें। देखिए, होटल का चुनाव करते वक्त आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। आप MG रोड के आसपास अगर होटल लेते हैं तो आपको ज़्यादा सुविधा हो जाएगी MG मार्ग को घूमने में। बजट होटल्स भी मिल जाते हैं वहाँ पर। किराया लगभग 1500 से 10,000, 15,000 तक के भी होटल्स वहाँ अवेलेबल है। यहाँ रुकने का फ़ायदा यही है कि आप MG रोड को आसानी से घूम पाएंगे। वैसे गैंगटॉक में अलग अलग जगहों के लिए टैक्सी चलती हैं शेयरिंग में, जिनका किराया 50 से 200 रुपये होता है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो अगर आपका होटल कुछ दूरी पर भी है तो आप MG मार्ग तक टैक्सी के थ्रू भी आ सकते हैं। ये जो होटल आप अभी वीडियो में देख रहे हैं ना, ये गैंगटॉक के MG मार्ग से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये बहुत बेस्ट प्रॉपर्टी है। हमने स्टे गैंगटॉक में यहीं पर किया था। अब इस सब में अगर आप टूर पैकेज बुक करके आते हैं तो आपको होटल सर्च करने की टेंशन ही नहीं होगी। आपको बेस्ट से बेस्ट होटल ही प्रोवाइड कराया जाएगा। ये फ़ायदा होता है टूर पैकेज का। टूर पैकेज के बारे में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक स्टेट टूर है, छोटा मोटा कोई सिटी टूर नहीं है, तो कवर करने में कोई दिक्कत ना हो, परमिट में कोई इश्यू ना हो, इसलिए टूर पैकेज बेस्ट रहता है। तो इसके अलावा आप सेम डे लोकल साइट विजिट कर सकते हैं। 10-12 साइट्स हैं, वहाँ पर घूमने जाने का मैं आपको टैरिफ बता देता हूँ। अगर आप गैंगटॉक में लोकल टैक्सी हायर करते हैं तो 4+1 टैक्सी वाले 2500 रुपये चार्ज करेंगे और 10 से 12 गैंगटॉक की लोकल साइट्स घुमा देंगे। 6+1 टैक्सी लेते हैं तो 3500 रुपये में वो आपको गैंगटॉक की 10-12 साइट्स घुमा कर लाएंगे, जिसमें बहुत सारे वाटरफॉल हैं, कुछ मोनेस्ट्री हैं, कुछ टेम्पल हैं और भी बहुत से पॉइंट्स हैं जहाँ आप जा सकते हैं, जिसमें गणेश टोक, हनुमान टोक और बहुत सारे वाटरफॉल्स जो अपने आप में बहुत खूबसूरत है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बता चुका हूँ कि उस दिन आप आराम कीजिए, इवनिंग में MG मार्ग घूमने चले जाइए। उसके नेक्स्ट डे आपको एक नया टूर करना होगा। आज आप जाने वाले हैं गैंगटॉक से नाथुला पास। गैंगटॉक से नाथुला पास की जो दूरी है वो रहेगी करीब 55 किलोमीटर। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए परमिट बनवाने के लिए रिक्वायरमेंट है कम से कम 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको चाहिए, वोटर ID कार्ड चाहिए, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर पासपोर्ट हो। आधार कार्ड वहाँ नहीं चलता है, ये क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ कि आधार कार्ड वहाँ नहीं चलता है। आपके पास वोटर ID कार्ड होगा तो ज़्यादा आसान रहेगा। परमिट बनता है टूरिज्म एंड सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में। आप चाहें तो किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू भी परमिट बनवा सकते हैं। एक व्यक्ति के परमिट की कॉस्ट है 200 रुपये। 5 साल से छोटे बच्चे को परमिट नहीं दिया जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में बच्चों को वहाँ ले जाना सुरक्षित नहीं है। तो परमिट के बारे में मैं आपको बता रहा था कि अगर पैकेज बुक करके जाएंगे तो आपको परमिट का भी कोई इशू नहीं रहेगा, पैकेज में ही आपका परमिट इंक्लूड रहेगा। नाथुला पास तक का जो 55 किलोमीटर का रास्ता है ना, वो बहुत खूबसूरत है। रास्ते में कुछ दूसरे साइड्स भी आप देखने के लिए मिलेंगे, कुछ वाटरफॉल्स को भी आप देखते हुए जाएंगे। तो 55 किलोमीटर का जो सफ़र रहेगा कब आपका निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। रास्ते में एक झील भी पड़ती है जिसे चांगू लेक बोलते हैं, जिसे सोगमो लेक के नाम से भी जाना जाता है। आप उसे भी विजिट करने जा सकते हैं। नाथुला पास के वेदर की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम जो वेदर है वह -25 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है विंटर में, और समर में 10 डिग्री सेल्सियस तक हमेशा बना रहता है। पर्सनल गाड़ी को नाथुला पास में नहीं ले जाया जा सकता है, आपको टैक्सी ही हायर करनी पड़ेगी। नाथुला पास बहुत खूबसूरत जगह है। नाथुला पास के बाद चीन स्टार्ट हो जाता है, या फिर कह सकते हैं बेसिकली तिब्बत स्टार्ट हो जाता है। तिब्बत पर बेसिकली अभी चीन का ही अधिकार है, तो आप चीन कह लीजिए या तिब्बत कह लीजिए। उसके बाद सिविलियंस को एंट्री नहीं है, चारों तरफ आर्मी वहाँ पर मौजूद रहती है। कैमरा भी कुछ जगहों पर वहाँ अलाउ नहीं है। नाथुला पास विजिट करने के बाद आप बाबा हरभजन सिंह मंदिर देखने के लिए जा सकते हैं सेम डे में। नाथुला पास से थोड़ी दूरी पर बाबा हरभजन सिंह मंदिर है। ये रास्ता भी बहुत खूबसूरत है।
बाबा हरभजन सिंह मंदिर के बारे में तो बहुत पुराना इतिहास बना हुआ है, आप गूगल कर सकते हैं, लेकिन मैं अब थोड़ी सी डिटेल आपको देना चाहता हूँ। ये एक इंडियन आर्मी के जवान थे जो नाथुला पास की तरफ एक बार जा रहे थे, तो खाई में गिर जाने की वजह से इनकी डेथ हो गई थी, लेकिन बहुत बहादुर जवान थे, तो उन्हीं की याद में आज यहाँ पर मंदिर बनवाया गया है। मान्यता ये भी है कि बाबा हरभजन सिंह आज भी इंडियन आर्मी के जवानों के सपने में जो आकर बोलते हैं वो सच होता है। बहुत मान्यता है इस जगह की, आप यहाँ विजिट करने जरूर आइएगा। दोनों ही जगह बहुत खूबसूरत हैं। अब यहाँ आने तक के खर्चे की अगर मैं बात करूँ तो नाथुला पास, चांगू लेक और हरभजन सिंह मंदिर, इन तीनों ही जगह आप एक दिन में विजिट करना चाहते हैं तो आप गैंगटॉक से टैक्सी हायर कर सकते हैं शेयरिंग बेसिस पर, जिसमें 1000 रुपये एक व्यक्ति से चार्ज किया जाता है। अगर आप फुल टैक्सी बुक करके जाते हैं तो 6000 रुपये में आपको फुल टैक्सी मिल जाएगी। अगर आप सिर्फ चांगू लेक और बाबा हरभजन सिंह मंदिर जाना चाहते हैं तो शेयर टैक्सी 600 से 800 रुपये चार्ज करेगी, और पर्सनल टैक्सी बुक करेंगे तो 3500 रुपये में वो आपको घुमा कर ले आएंगे। आप अपनी खुद की गाड़ी वहाँ आप नहीं ले जा सकते हैं। तो ये होता है डे 2 का टूर प्लान, जिसमें नाथुला पास, चांगू लेक और बाबा हरभजन सिंह मंदिर आप घूमने जाएंगे और वापस गैंगटॉक आ जाएंगे। टूर पैकेज के थ्रू करते हैं तो आपकी कोई भी हेडेक नहीं रहेगी, आपको गाड़ी मिल जाएगी, आपको परमिट रेडी करा दिया जाएगा, बस पासपोर्ट साइज फोटो, वोटर ID कार्ड, ये सब आपको देना पड़ेगा, आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए सिक्किम टूर पर अगर आप आ रहे हैं तो पासपोर्ट साइज फोटो 5-6 जरूर लेकर जाइएगा, और वोटर ID कार्ड ओरिजिनल प्लस 4-5 फोटो कॉपी करवा कर लेकर जाइएगा, क्योंकि इनकी ज़रूरत जगह जगह आपको पड़ने वाली है। नाथुला पास घूमने जाने के बाद वापस आपको गैंगटॉक ही आना पड़ेगा, और नाइट स्टे आज भी गैंगटॉक ही करेंगे। इवनिंग में आप चाहें तो फिर से MG मार्ग घूमने के लिए जा सकते हैं। अच्छा, इवनिंग से याद आया, सिक्किम में ना वाइन बहुत सस्ती है। वाइन हो, विस्की हो, वोडका हो, बियर हो, दिल्ली की कंपैरिजन में 50% रेट पर यहाँ बेची जाती है। खास बात ये है कि छोटे छोटे जनरल स्टोर पर भी ये सब चीजें अवेलेबल हैं। कोई स्पेशल बियर बार या फिर मॉडल शॉप है ही नहीं, तो सही है। जो लोग ड्रिंक करने के शौकीन हैं उनके लिए तो सिक्किम में बहुत सही रहने वाला है। नेक्स्ट डे आपका प्लान रहेगा गैंगटॉक से नॉर्थ सिक्किम जाने का, और नॉर्थ सिक्किम सिक्किम की जान है। अगर आप घूमने आ रहे हैं सिक्किम तो नॉर्थ सिक्किम जरूर जाइएगा। नॉर्थ सिक्किम में लाचीन और लाचुंग 2 अलग अलग शहर हैं, उन दोनों ही जगहों पर जाना चाहिए। बहुत खूबसूरत वो जगह है, लेकिन यहाँ जाने के लिए भी एक परमिट बनवाना पड़ता है, जो गैंगटॉक के सेम डिपार्टमेंट से ही बनता है जहाँ नाथुला पास का परमिट बनता है। सिक्किम का नॉर्थ सिक्किम जिला 2 अलग अलग शहरों से मिलकर बना है, एक है लाचीन और एक है लाचुंग। आप चाहें तो दोनों जगह घूमने जा सकते हैं, आप चाहें तो एक जगह का प्लान कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों जगह जाएंगे तो आपकी जर्नी बहुत खूबसूरत रहेगी, आपका टूर एक्सपीरियंस भी शानदार रहेगा। जाना कैसे है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लाचीन लाचुंग का फुल टूर गैंगटॉक से बुक करेंगे तो करीब शेयरिंग में 3500 से 4200 रुपये लिए जाएंगे, जिसमें 2 नाइट का स्टे रहेगा, एक लाचीन में और एक लाचुंग में, और पूरा नॉर्थ सिक्किम आपको घुमाकर वो ले आएंगे। गैंगटॉक से लाचीन की दूरी 125 किलोमीटर है, गैंगटॉक से लाचुंग की दूरी 122 किलोमीटर है। और अगर आप सिर्फ लाचुंग घूमते हैं, जिसमें लाचुंग, यामथांग वैली और हॉट वाटर स्प्रिंग वो घुमा कर लाएंगे, उसमें शेयर टैक्सी वाले 2000 से 2500 रुपये चार्ज करते हैं एक व्यक्ति से, जिसमें एक नाइट का स्टे रहता है सिर्फ लाचुंग में। ये है टैक्सी के प्राइजेस। लेकिन अगर आपने टूर पैकेज बुक कर लिया है, जो डिटेल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, अगर आप उनके थ्रू बुक करते हैं तो आपका पूरा टूर वो मैनेज करेंगे, जिसमें नॉर्थ सिक्किम भी रहेगा और पूरा गैंगटॉक टूर भी रहेगा। कोई परमिट आपको नहीं बनवाना है, सब वो अरेंज करेंगे, गाड़ी वो अरेंज करेंगे। आप चाहें तो शेयरिंग में भी कर सकते हैं, तो पैकेज की चार्जेस कम हो जाएंगे। आप चाहें तो पर्सनल टैक्सी भी बुक करवा सकते हैं, तब पैकेज की कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो ये है नॉर्थ सिक्किम पहुंचने का तरीका। गैंगटॉक से लाचीन तक का जो सफर है वो बहुत खूबसूरत रहेगा। रास्ते में आपको बहुत सारे साइट्स कवर करने के लिए मिलेंगे, जिसमें से तासी व्यू पॉइंट आप देखेंगे, 7 सिस्टर वाटरफॉल आप देखेंगे, मगन वैली भी आप घूम पाएंगे, सिंगिक वाटरफॉल आपको देखने के लिए मिलेगा, जहां से आप कंचनजंगा का बेहद खूबसूरत व्यू देख सकते हैं, नागा वाटरफॉल देख पाएंगे, आप टोंग चेक पोस्ट भी देखेंगे। इसके अलावा आप चामथंग वैली भी रास्ते में ही कवर करेंगे लाचीन पहुंचने से पहले। यानी गैंगटॉक से लाचीन तक के सफर में बहुत सारे साइट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, और वाटरफॉल तो इतने देखने के लिए मिलेंगे कि आपका मन खुश हो जाएगा। आपको लगेगा कि बार बार गाड़ी रोकी जाए और इन वाटरफॉल को एंजॉय किया जाए। कब आपका सफर पूरा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। 125 किलोमीटर की दूरी को तय करने में वैसे तो 4-5 घंटे लगते हैं, लेकिन जब इन सभी साइट्स को विजिट करेंगे तो आपको 6-7 घंटे या उससे ज़्यादा लग जाएगा। ये तो बातें हुई लाचीन पहुंचने तक की।
देखिए लाचीन में होटल्स की बात करें तो 1500 से 5-6 हज़ार तक के होटल्स अवेलेबल है। लाचीन बेसिकली बसाया ही टूरिस्ट के लिए गया है। रोड के दोनों साइड में बहुत सारे होटल्स वहाँ बने हुए हैं। पैकेज बुक करके आए हैं तो आपकी होटल की भी कोई टेंशन नहीं रहती यार। नाइट स्टे आज आपको लाचीन में ही करना पड़ेगा। फूड की अगर मैं बात करूँ तो लाचीन में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड मिल जाता है। वेजिटेरियन में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है और पूरे सिक्किम में ही वेजिटेरियन के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। लेकिन यहाँ की मैगी आप जरूर ट्राई करिएगा, बहुत स्पेशल मैगी यहाँ पर बनाई जाती है। इसके अलावा खाने में आपको चपाती नहीं मिलेगी, सिर्फ चावल सर्व किए जाएंगे जिसमें दाल और यहाँ के कुछ लोकल फूड आइटम भी मौजूद रहेंगे। नॉन वेजिटेरियन के लिए यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। नाइट स्टे लाचीन करने के बाद नेक्स्ट डे आपका प्लान रहेगा लाचीन से गुरु डोंगमर लेक घूमने जाने का। लाचीन से गुरु डोंगमर लेक की दूरी करीब 65 से 70 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन वो जो सफर है ना, ये बहुत खूबसूरत नज़ारों से भरा हुआ है। सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको लाचीन से निकलना पड़ेगा। जितना जल्दी आप निकल जाएं, 4 बजे 5 बजे जितना जल्दी आप निकल जाएंगे उतना आपको फायदा होने वाला है पूरे दिन में। कैसे होगा वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, तो वीडियो से बने रहिएगा। और हाँ, ये वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही है ना तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। लाचीन से गुरु डोंगमर लेक जाते वक्त 35 किलोमीटर की दूरी पर थांगू वैली आती है। ये वैली भी बहुत खूबसूरत है। वैसे तो चारों तरफ यहाँ पर BRO इंडियन आर्मी तैनात रहती है, क्योंकि ये रास्ता आगे जाकर चीन की सीमा तक जाता है, तो पूरी तरह से आर्मी से भरा रहता है। थांगू वैली बहुत खूबसूरत जगह है। इसको ब्रेकफास्ट पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है टूरिज्म लैंग्वेज में। यहाँ पर जनरली सभी लोग ब्रेकफास्ट करते हैं सुबह को। और यहाँ पर एक दुनिया का सबसे ऊंचा डोसा पॉइंट भी है जो आर्मी द्वारा ही चलाया जा रहा है। यहाँ पर डोसे की कीमत भी बहुत कम है। आप यहाँ का स्वादिष्ट डोसा एंजॉय कर सकते हैं। इडली सांभर, चाय, कॉफी, बहुत सारे आइटम्स हैं आप जिन्हें यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। थांगू वैली से जो व्यू देखने के लिए मिलते हैं पहाड़ों के, हिमालय पर्वत के, बर्फ से ढके पहाड़ों के, वो बहुत खूबसूरत है। रोड ब्यूटी के बारे में तो मैं जितना बताऊं शायद उतना कम है। थांगू वैली से 33 किलोमीटर की दूरी पर गुरु डोंगमर लेक आती है। गुरु डोंगमर लेक तक पहुंचने वाला ये 35-33 किलोमीटर का रास्ता आपको लद्दाख की याद दिलाएगा। अगर आप में से कुछ लोग लद्दाख गए होंगे तो ये रोड देखिए, एकदम लद्दाख जैसे हैं। आपको लगेगा कि आप सिक्किम नहीं लद्दाख में घूम रहे हैं। तो लद्दाख का मजा आप सिक्किम में भी उठा सकते हैं। 33-34 किलोमीटर का रास्ता, दूर दूर तक खुला मैदान और वहाँ दूर दूर पहाड़ों पर घनी बर्फ देखने के लिए मिलती है। ये नज़ारा वाकई में बहुत लाजवाब है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर बहुत लो होता चला जाएगा और हाई एलिवेशन के कारण आपको एक्यूट माउंटेन सिकनेस हो सकती है, जो कभी कभी क्रोनिक भी हो जाती है। लेकिन उससे बचने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो भी मैं आपको बताता रहूंगा। गुरु डोंगमर लेक तक जाने वाला ये रास्ता आपकी सिक्किम टूर का मोस्ट अमेजिंग रोड ट्रिप होने वाली है। गुरु डोंगमर लेक की समुद्र तल से ऊंचाई 17,100 फीट से भी ज्यादा है, तो ऐसे में माउंटेन सिकनेस होना लाजमी है। लद्दाख की पेंगोंग लेक का नाम तो आपने सुना होगा, उसकी समुद्र तल से ऊंचाई 13,800 फीट है, लेकिन गुरु डोंगमर लेक की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 17,000 फीट है। अब आप खुद समझ जाइए कि आप कितनी ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। 10 से 15 मिनट सिर्फ आपको गुरु डोंगमर लेक पर रुकना होगा, इससे ज़्यादा आप नहीं रुक सकते हैं, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जो एक्यूट प्रॉब्लम होती है वो हेडेक है। सबसे ज़्यादा हेडेक होता है, सर में बेचैनी होती है, और इन सब से बचने के लिए आप रास्ते में पॉपकॉर्न यूज़ कर सकते हैं। जगह जगह आप देखेंगे कि रास्ते में पॉपकॉर्न बेचे जा रहे हैं, आप खरीद लीजिए। पॉपकॉर्न अगर आप खाते रहेंगे, पानी पीते रहेंगे, तो आपको हेडेक के चांसेस या माउंटेन सिकनेस का खतरा कम रहेगा। इसके अलावा एक मेरी पर्सनल एडवाइस रही है, जो मैंने पर्सनली अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया है। मैं एक पेन किलर ले लेता हूँ जनरली जब किसी हाई एल्टीट्यूड वाली जगह पर जाता हूँ, ख़ास तौर पर 12-13 हज़ार फीट से ज़्यादा वाली। जैसे गुरु डोंगमर लेक के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि 17,000 फीट से ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ पर एक पेन किलर ली थी, तो मुझे कोई भी दिक्कत महसूस नहीं हुई, या फिर ये भी कह सकते हैं कि मुझे अब आदत हो गई है ऐसी जगहों पर जाने की। लेकिन एक्यूट माउंटेन सिकनेस या इस तरह की सिम्टम से बचने के लिए आपको पानी लगातार पीते रहना है, लेकिन बहुत एक्सेस नहीं करना है, वरना वोमिटिंग होने का खतरा बना रहेगा। 10-15 मिनट गुरु डोंगमर लेक रुकिए। बहुत मान्यता है, यहाँ पर सिख धर्म के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। यहाँ पर एक बुद्धिस्ट मंदिर भी है, आर्मी यहाँ भी तैनात रहती है। ये जो दूर दूर आप पहाड़ देख रहे हैं ना, ऊंचे ऊंचे, ये पहाड़ चीन में आते हैं। जहाँ अभी हम लोग खड़े हैं ये इंडिया है, सिक्किम है। 10-15 मिनट घूमने के बाद आप वापस नीचे आ जाइए, वापस लाचीन की तरफ आ जाइए। लेकिन आज आपको लाचीन नहीं, आपको सीधे लाचुंग निकलना होगा।
गुरुडोंगमर लेक से लाचुंग के बीच की दूरी करीब 114 किलोमीटर रहने वाली है। इसमें भी काफ़ी सारे साइट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, बहुत सारे वाटरफॉल आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसमें से एक मेन वाटरफॉल है भीमनाला वाटरफॉल। काफ़ी ज़्यादा हाइट से ये वाटरफॉल नीचे गिर रहा है। आसपास में एक दो फूड पॉइंट भी बने हुए हैं, आप यहाँ पर 10-15 मिनट के लिए रुक सकते हैं। लाचुंग तक का रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। लाचुंग पहुँचने के बाद लाचुंग में होटल्स की कोई कमी नहीं है। लाचीन से ज़्यादा होटल लाचुंग में है और लाचुंग लाचीन के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है। दूर दूर तक फैला हुआ है, बहुत सारे होटल्स हैं। 1500 से 5 या 6000 तक के होटल्स यहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन आप पर्सनली तो आप यहाँ पर होटल लेंगे ही नहीं। जाहिर सी बात है कि आप पैकेज बुक करके ही नॉर्थ सिक्किम टूर करेंगे, चाहे आप पैकेज गंगटोक से करें या कहीं से भी। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप बागडोगरा आए हैं, एनजेपी आए हैं, सिलीगुड़ी आए हैं, तो आप हमारे बताए हुए टूर पैकेज के थ्रू बुक करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी बात, 10% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। ये जो होटल आप देख रहे हैं ये लाचुंग के टॉप हिल पॉइंट पर बना हुआ है, जहां से पूरे लाचुंग का एक खूबसूरत व्यू देखने के लिए मिलता है। ये वही होटल है जो आराध्या टूरिज्म के थ्रू हमें मिला था। आप चाहें तो ये ही होटल आपको मिल भी जाएगा अगर आप पैकेज बुक करते हैं तो। यहाँ से पूरा लाचुंग वैली का खूबसूरत व्यू देखने के लिए मिलता है। ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत और उन पर बहते हुए ये खूबसूरत झरने का व्यू यहीं से देखने के लिए मिलेगा। बाकी इसके अलावा कोई भी होटल लाचुंग में ऐसा नहीं है जहां से ये खूबसूरत व्यू आप देख पाएंगे। लाचुंग में फूड की बात करें तो फूड सेम लाचीन जैसा है। वेजिटेरियन में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, चपाती सर्व नहीं की जाती है, सिर्फ चावल, दाल और कुछ यहाँ की लोकल सब्जियां हैं वो दी जाती हैं। नॉन वेज में भी 1-2 आइटम यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैगी के बारे में मैं आपको पहले भी बता रहा था, यहाँ आप मैगी जरूर ट्राई करिएगा, बहुत डिलीशियस मैगी बनाई जाती है। नाइट स्टे लाचुंग करने के बाद नेक्स्ट डे आपको लाचुंग से जाना होगा आगे की ट्रिप पर। लाचुंग से 26 किलोमीटर की दूरी पर यामथांग वैली है, जिसे वैली ऑफ फ्लावर भी कहा जाता है सिक्किम में। बहुत खूबसूरत ये जगह है। यहाँ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर चीन की सीमा शुरू हो जाती है। लाचुंग से यामथांग वैली तक का रास्ता ये भी लाजवाब है। दोनों साइड में आप काफ़ी सारे घने घने जंगल देखेंगे, बहुत सारे फ्लावर्स के प्लांट आप देखेंगे। देखकर ही आपको लगेगा कि आप शायद बहुत खूबसूरत वैली में जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको वैली ऑफ फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। यामथांग वैली से 25 किलोमीटर की दूरी पर 0 पॉइंट है। अगर आप पैकेज बुक करके आ रहे हैं तो 0 पॉइंट के लिए आपको 3000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, जो जनरली गैंगटॉक से पैकेज बनाए जाते हैं टैक्सी वालों के। पहले मैंने आपको शेयर टैक्सी के चार्जेस बताए भी थे। उनसे अलग अगर आप 0 पॉइंट जाना चाहते हैं तो आपको 3000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा पूरी टैक्सी के लिए, जो आपको यामथांग वैली से 0 पॉइंट तक लेकर जाएंगे, वापस लेकर आएंगे। यामथांग वैली से 25 किलोमीटर है 0 पॉइंट की दूरी। ये रास्ता बहुत खतरनाक भी है और बर्फ से लदे हुए पहाड़ों के बीच से होकर जाना पड़ता है। जिगजैग शेप में ये रोड बना हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है यहाँ पर ड्राइविंग करना। 0 पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर भारत की सीमा खत्म हो जाती है। उसके बाद तिब्बत शुरू हो जाता है जो अब चीन के पास है। वहाँ भी बहुत ज़्यादा इंडियन आर्मी मौजूद रहती है और 0 पॉइंट पर आप देखेंगे कि काफ़ी सारे फूड पॉइंट बने हुए हैं। और ख़ास बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरे सिक्किम की, यहाँ पर विस्की, वाइन और बियर खुले आम बेची जाती है और प्राइस किसी मैदानी इलाके के कंपैरिजन में, हमारे दिल्ली मुंबई के कंपैरिजन में लगभग हाफ है। यानी किसी भी तरह का टैक्स यहाँ पर ड्रिंक पे वसूला नहीं जाता है। तो उसके प्राइजेस, जो बियर दिल्ली में 150 या 200 रुपये की मिलती है वो यहाँ पर 80 या 90 रुपये में आसानी से मिल जाती है। तो 0 पॉइंट पर भी हम देख रहे थे कि काफ़ी सारे फूड पॉइंट थे जहाँ पर वाइन, विस्की और बियर खुलेआम बेची जा रही थी। 0 पॉइंट बहुत खूबसूरत जगह है। दूर दूर तक आप देखेंगे घने घने पहाड़ और उन पर काफ़ी मोटी बर्फ़ की चादर आपको देखने के लिए मिलेगी। डिपेंड करता है कि आप किस सीजन में जाते हैं। सीजन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट टाइम कौन सा है सिक्किम घूमने का। इसी सेम डे आप लाचुंग से 0 पॉइंट तक जाएंगे और वापस आपको गैंगटॉक भी आना होगा। पैकेज में ऐसा ही होता है, आपको कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको सीधे सारे पॉइंट्स घुमाने के बाद, यामथांग वैली, हॉट वाटर स्प्रिंग, 0 पॉइंट सब घुमाने के बाद आपको वापस गैंगटॉक ले आएंगे। 0 पॉइंट से गैंगटॉक के बीच की दूरी 167 किलोमीटर है। आप खुद की पर्सनल गाड़ी लेकर तो ये टूर नहीं कर पाएंगे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ।
डे 5 में भी आपको गैंगटॉक ही स्टे करना पड़ेगा। आप चाहें तो स्टे कर सकते हैं, आप चाहें तो वापस अपने घर के लिए निकल सकते हैं, बागडोगरा या एनजेबी, जहाँ भी आपको जाना है। लेकिन नाइट स्टे गैंगटॉक कर लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट डे आप गैंगटॉक की लोकल साइट्स घूमने जा सकते हैं। जो 10-12 साइट्स मैंने आपको बताई थी, जिनके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि 2500 से 3500 रुपये 4+1 और 6+1 टैक्सी में चार्ज लिया जाता है। लेकिन आप पैकेज बुक करके आए हैं तो वो सारी चीज़ें पैकेज में ही इंक्लूड रहेंगी। और सेम उसी दिन आप वापस बागडोगरा एयरपोर्ट या एनजेपी रेलवे स्टेशन तक ड्रॉप किया जाता है। ये पैकेज की डिटेल है। खुद से आप नॉर्थ सिक्किम का टूर अपनी गाड़ी लेकर नहीं कर पाएंगे, शेयर टैक्सी से कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। लेकिन कुछ जगहों पर जैसे लाचीन लाचोंग घुमाने के बाद जब आपको वो गैंगटॉक ड्रॉप करेंगे तो आपको खुद से अपने कन्वेंस पर ही होटल वगैरह सर्च करना पड़ेगा इवनिंग में। और नेक्स्ट डे जब आप गैंगटॉक से बागडोगरा आएंगे या एनजेपी आएंगे तो वो भी आपको अपने खर्चे पर ही करना पड़ेगा। तो इस तरह से कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। कॉस्ट के बारे में, बजट के बारे में भी डिस्कस करूँगा मैं आपसे। तो यहाँ आपका टूर एंड हो जाता है। लेकिन अब बात करते हैं कि इस टूर में साथ क्या क्या लेकर जाना चाहिए। साथ की बात करें तो गर्म कपड़े जरूर लेकर जाइएगा, किसी भी सीजन में चले जाइए। पासपोर्ट साइज फोटोज लेकर जाइए 4-5, जरूरत पड़ने वाली है आपको नाथुला पास के परमिट में भी, नॉर्थ सिक्किम के परमिट में भी। वोटर आईडी कार्ड जरूर होना चाहिए, नहीं तो डीएल और पासपोर्ट भी रख सकते हैं। वैसे वोटर आईडी कार्ड को ज़्यादा मान्यता यहाँ पर दी जाती है, आधार कार्ड यहाँ वैल्यू नहीं रखता है। मेडिसिन किट अपने साथ जरूर रखिएगा। पॉपकॉर्न के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जब हाई एलिवेटेड जगहों पर आप जाएंगे जैसे नाथुला पास या क्रूडोंगमर लेक या 0 पॉइंट, तो पॉपकॉर्न वगैरह खाते रहिएगा, तो आपको माउंटेन सिकनेस के चांसेस कम रहेंगे। पानी वगैरह पीते रहिएगा। इसके अलावा कुछ अदर स्नैक्स भी आप रख सकते हैं, रास्ते में काम आएंगे। अब बात करते हैं कि कब जाना चाहिए, बेस्ट टाइम क्या है घूमने का। देखिए, सिक्किम घूमना है तो बेस्ट टाइम आपके लिए रहेगा अप्रैल से जून। दूसरा बेस्ट टाइम रहेगा सितंबर टू नवंबर। ये दोनों जो टाइम जोन है बहुत परफेक्ट हैं सिक्किम घूमने के लिए। जब भी आपको लगे आप घूमने निकल जाइए। बुकिंग डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फ़ोन कीजिए, बात कीजिए, डिस्कस कीजिए और पैकेज बुक करिए। हमारा नाम लीजिए, MS फ्लोगर का नाम लीजिए, 10% आपको पैकेज पर इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। बात करते हैं बजट की। देखिए, अप्रॉक्सीमेटली एक पर्सन का जो बजट यहाँ पर रहने वाला है वो 20 से 25 हज़ार रहेगा विद पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरे टूर का। सिक्किम कोई सिटी टूर नहीं है, एक स्टेट टूर है। एक बड़ा स्टेट आप घूमने जा रहे हैं, बड़ा नहीं, बेसिकली इंडिया का काफ़ी छोटा स्टेट है, लेकिन पूरा स्टेट कवर कर रहे हैं आप, तो समय भी लगेगा और पैसा भी ज़्यादा खर्च होगा। टूर पैकेज बेस्ट इसलिए रहता है क्योंकि अगर आप 2 लोग हैं या ग्रुप में आ रहे हैं तो आपको टूर पैकेज में थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है, हेडेक नहीं रहता है, हैजल फ्री टूर हो जाता है। कोई भी आपको अरेंजमेंट खुद से नहीं करना पड़ता है, तो काफ़ी आसान हो जाता है। ग्रुप में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे अगर आप टूर पैकेज बुक करते हैं तो ये बातें होती हैं सिक्किम टूर से रिलेटेड। इसके अलावा भी सिक्किम टूर से संबंधित कोई सवाल आपका है तो कमेंट कीजिए, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कोई डाउट रह गया है तो भी कमेंट कर सकते हैं, कोई एडवाइस है तो भी कमेंट में बता सकते हैं, हमसे कुछ मिस हो गया है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अभी के लिए बाय।